हेलो स्टूडेंट्स, आपका एकेजी एकेडमी में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया था और ये हम कर चुके हैं। अब आज हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि हमें सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं, यानी हमें ये सिद्ध करना है कि 7/5 एक अपरमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है, सेकंड पार्ट है इसका, 7/5 एक अपरमेय। ये क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 1.3। तो ये तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी किया कि हम क्या करेंगे, इसे हम जो है मान लेंगे कि माना 7/5 एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या है तो 7/5 इज इक्वल टू P/Q, और जहाँ P तथा Q धन पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं है। अब 7/5 इज इक्वल टू P/Q। 7 को इधर ले जाते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में चला जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू, यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में चला जाएगा, P/Q, और ये 1/7, ये वैल्यू हो जाएगी। हमें √5 इज इक्वल टू 1/7 इंटू P/Q। अब चूंकि P/Q एक परमेय संख्या है, इसलिए 1/, क्योंकि हमने ये P/Q है, हमने इसको परमेय संख्या माना है, तो ये P/Q परमेय संख्या है, P/Q के बराबर है और P/Q एक परमेय संख्या है। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये 1/7 इंटू P/Q भी एक परमेय संख्या होगी। ये भी तो एक परमेय संख्या होगी। अब ये संख्या किसके बराबर है? ये √5 के बराबर है। तो 1/7 इंटू P/Q इज इक्वल टू √5 भी परमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु ये तो हम सभी जानते हैं ये कैसी संख्या है, ये परमेय संख्या नहीं है। ये कैसी है? ये अपरमेय संख्या, परंतु यह सर्वमान्य तथ्य है कि √5 एक अपरमेय संख्या है
अब ये अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या होगी, और ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको क्या ले निकाल के चल रहे हैं, ये परिमेय संख्या निकाल के चल रहे हैं, ये विरोधाभास हो गया। अतः 1/7 इंटू P/Q का परिमेय संख्या होना एक विरोधाभास है। ये विरोधाभास है, और इस विरोधाभास का क्या कारण है? विरोधाभास का कारण है कि हमने इसको क्या माना है? परिमेय माना है। इस विरोधाभास का कारण हमारी मान्यता कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7/5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हो गया हमारा कि अपरिमेय संख्या है। हम क्या लेके चले थे इसे? हम इसे लेके चले थे परिमेय संख्या है, लेकिन वो इससे क्या पैदा हो गया? ये विरोधाभास पैदा हो गया। तो इसलिए हमारा ये सिद्ध हो जाता है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो जाता है। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ये पार्ट, इसमें क्या दिया है? इसमें भी हमें यही सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, और दिस इज एक्सरसाइज 1.3, और क्वेश्चन है हमारा 6+√2। हमें ये सिद्ध करना है कि ये संख्या अपरिमेय है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसमें भी हम क्या लेंगे? इसमें भी हम ऐसे मान लेते हैं, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। हम ये मान के चल रहे हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये P/Q के रूप में होगी। ठीक है, जहाँ हमारा P और Q क्या होंगे? जहाँ P तथा Q क्या होंगे? Q धन पूर्णांक, P तथा Q धन पूर्णांक हैं, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो P/Q इज इक्वल टू क्या है? 6+√2। तो इसको हम इधर ले आए, P/Q 6 को इधर लाए तो माइनस का हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू √2। अब चूंकि P/Q
एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, इसलिए हमने इसी को ये p/q परमेय संख्या है, ये इसके बराबर है, इसको हम परमेय संख्या लेके चले हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम ये लेके आए हैं, तो p/q -6 भी एक परमेय संख्या होगी, यह भी एक परमेय संख्या होगी। अब ये परमेय संख्या है तो इसका ये इसके बराबर है p/q -6 इज इक्वल टू √2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। ये भी √2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 कैसी है, वो अपरमेय संख्या है, परंतु यह सर्वमान्य तथ्य है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। ये क्या हो गया, यह विरोधाभास हो गया, इसको हमने परमेय संख्या बोला और √2 क्या हो गई, अपरमेय संख्या, तो ये क्या होगा, ये विरोधाभास हो गया, यह विरोधाभास है। और वही इस विरोधाभास का कारण हमारी मान्यता है कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। इसलिए यह एक परमेय संख्या नहीं है, यह एक परमेय संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। और इसी तरीके से यह सिद्ध हो जाता है कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, यानी कि 6 + √2 एक इर्रेशनल नंबर है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको, और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।